हेलो बच्चों, तुम लोग को मैं एक वेक्टर में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अननोन वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो अननोन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, जैसे देखो ये दो इक्वेशन दी हुई है तो x और y दो अननोन वेक्टर्स आपको निकालने हैं। देखो जैसे मान लो x प्लस वाई वेक्टर बराबर वेक्टर a दिया रहता और 2x वेक्टर प्लस y वेक्टर बराबर मान लीजिए वेक्टर b दिया रहता और आपसे कहा जाता कि वेक्टर x और y निकालो, तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें से इसको घटा देते तो x वेक्टर बराबर b माइनस ए आ जाता और फिर उसके बाद x वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख देते तो फिर y वेक्टर की वैल्यू पता चल जाती। तो जैसे आप स्केलर में सॉल्व करते थे ना, जैसे x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 7, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग निकाला करते थे x बराबर 1 y बराबर 1। ठीक है, तो जो जिस तरह से स्केलर में आप लोग सॉल्व करते हो ना, उसी तरीके से वेक्टर में भी क्वेश्चन आता है। और फिलहाल ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आपने माइनस माइनस करके निकाल लिया, मगर इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और दो अननोन में ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करा देता हूं, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस सी क्रॉस वाई बराबर ए वेक्टर और दूसरी एक इक्वेशन दी हुई है y प्लस सी क्रॉस एक्स बराबर बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ और आपसे कहा जा रहा है x और y अननोन वेक्टर निकालिए इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। तो अब ये नहीं कह देना कि आप लोग x वेक्टर बराबर a माइनस सी क्रॉस वाई हो गया आंसर। अरे x और y दोनों का आंसर a b c के फॉर्म में निकालना है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वेक्टर इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करने में देखो, अगर मैं पहले वाले में c से डॉट लेता हूं, अगर मान लो पहले वाले में c से डॉट अगर लेता हूं, c डॉट इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं पहले वाले में अगर मैं c से डॉट ले लेता हूं तो कितना आएगा, x डॉट सी या c डॉट x बराबर a डॉट सी। ठीक है, c डॉट a। ठीक है, अरे भाई c डॉट c क्रॉस y करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, c डॉट c क्रॉस y, अरे भाई c ये है y ये है, मान लीजिए c क्रॉस y ये वेक्टर आएगा, तो ये c क्रॉस y है, ये c है ये y है, तो c क्रॉस y ये हो जाएगा। ठीक है, तो c क्रॉस y का c से जब डॉट लोगे तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसलिए c डॉट c क्रॉस y जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें c से डॉट ले लें तो क्या फायदा हो रहा है, c डॉट x की वैल्यू c डॉट a आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि तुम c काट दो और x बराबर a कह दो, भाई वेक्टर x बराबर वेक्टर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अरे भाई अब तुम सोच रहे हो सर सर क्यों नहीं काट सकते, अरे बता रहा हूँ ना क्यों नहीं काट सकते। i डॉट i प्लस जे प्लस के कितना होता है बोलो, i डॉट i प्लस जे प्लस के कितना होता है बोलो जल्दी से, इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा अब एक बात बताओ, i डॉट i प्लस 2j और प्लस 3k कर दे यहाँ पे, ठीक है 3k। हाँ, अब आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। जब दोनों 1 हैं, दोनों बराबर हैं, तो क्या i काट करके आप इन दोनों को बराबर बता दोगे, ऐसा नहीं ना। वेक्टर में कैंसल आउट नहीं करते, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब ऐसा आ जाने के बाद भी तुम्हें फायदा नहीं होगा क्योंकि c और c कटेगा नहीं, तो s बराबर a, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ आपको। पहले वाले में c से डॉट ले लिया, कोई फायदा नहीं। दूसरे वाले में c से डॉट लोगे तो क्या आएगा, c डॉट y इज इक्वल टू, वही सेम प्रॉब्लम, c डॉट y इज इक्वल टू c डॉट c क्रॉस x जीरो, c डॉट b, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये आने से भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम c से फर्स्ट इक्वेशन में डॉट ले या c से हम इन सेकेंड इक्वेशन हम ऐसा करें तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले से ये आया और दूसरे वाले से ये आया, इन दोनों से हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सॉल्व कैसे करें, तो जब दो अननोन वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताता हूँ और इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ट्रिक क्या है, एक जनरल अप्रोच है। जनरल अप्रोच ये है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग एक काम करना कि x और y दो अननोन वेक्टर हैं, उनमें से किसी एक को उठा के दूसरे में पहले रख दो, पहले एक अननोन वेक्टर हो, ऐसा इक्वेशन हमें निकालना है। तो जैसे अगर हम x की वैल्यू निकाल के यहां रख दें या यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो मैं y की वैल्यू निकाल करके यहां रख देता हूं। तो पहले वाले में मैं लिख सकता हूं x प्लस सी क्रॉस, बोलो जल्दी से क्या आएगा, पहली वाले इक्वेशन में क्या, मैं c क्रॉस y की जगह पर क्या लिख रहा हूं, b माइनस सी क्रॉस x, ऐसा लिख सकता हूं ना।
तो मैंने क्या किया, इन दो अननोन, पहले तो दो अननोन थे, दो अननोन वेक्टर्स थे, तो मैंने क्या किया, बड़े चालाकी से एक ऐसा इक्वेशन निकाला जिसमें सिर्फ एक अननोन वेक्टर है। तो या तो x की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरे में रख दो, या दूसरे निकाल के पहले में रख दो कोई एक वैल्यू, ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकाल के तुम यहां रख सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल के तुम यहां रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपने ऐसा कर दिया, अभी भी कोई खास काम नहीं हुआ है, इतना तो कोई भी कर लेगा, याद भी रखेगा, कर भी लेगा। अच्छा, अब इसको जरा ओपन करते हैं, इसको x प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस x बराबर a लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी डॉट एक्स इंटू सी। ये वाला फार्मूला याद है, c डॉट एक्स इंटू सी माइनस सी डॉट सी इंटू एक्स। ये कर सकते हैं ना, बराबर a वेक्टर, ये कर सकते हैं। अरे भाई, a क्रॉस b क्रॉस c वाला फार्मूला याद है ना, तो c डॉट एक्स इंटू सी डॉट सी इंटू एक्स, ठीक है। सबसे पहले से सबसे दूर वाले से और फिर सबसे पास वाले से, सबसे दूर वाले से डॉट लेते हैं तो बचा हुआ बाहर लिख देते हैं, और सबसे पास वाले का डॉट लेते हैं तो बचा हुआ बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये आया x प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी डॉट एक्स इंटू सी और प्लस सी डॉट सी इंटू एक्स। और ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि यही रिपीट हो जाए। ये हो गया। अच्छा, इन दोनों में देखो x कॉमन ले लेते तो हो जाएगा, मगर ये c डॉट एक्स फंस गया यार। c डॉट एक्स को कैसे डील करें? अरे यार, c डॉट एक्स की वैल्यू निकाल तो चुके थे पहले, जो यहाँ पे हमने c डॉट और c डॉट किया था ना, वो वेस्ट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर इसका फायदा हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला वैल्यू यहाँ पे लगा दो ना, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी डॉट ए, ठीक है। बस इतना सा ही याद करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और x बराबर a, और यहाँ पर x वेक्टर कॉमन ले लो। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिला रहा हूँ, ठीक है। तो x वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस सी डॉट सी मिल जाएगा बराबर a वेक्टर। अब a वेक्टर के साथ इन दोनों को तो मैंने ले लिया, अब a के साथ इन दोनों को उधर भेज देना है, तो माइनस सी क्रॉस बी, ठीक है, इसको उधर भेज दिया, और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस सी डॉट ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सी हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया x बराबर a माइनस सी क्रॉस बी। तो ये जो आपने देखा ना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आपने निकाला। देखो, जब ये दिया हुआ था तो आपने ऊपर c से डॉट लेके देखा, कोई फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा फ़ायदा, कुछ लग रहा था कुछ छोटा हुआ है, फिर दूसरे वाले में c से डॉट लिया तो ये मिला था, ठीक है। तो मेन चीज़ ये था कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके तुम्हें यहाँ पर रखना है। जब तुमने यहाँ पे रखा तो x एक ही अननोन वेक्टर है जो उस इक्वेशन में है, बस उसको आगे बढ़ाते गए, जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उस ज़रूरत को हमने पूरा किया। x को मैक्सिमम छोटा करने की कोशिश किया, जहाँ पर c डॉट एक्स लिखा हुआ था, c डॉट एक्स में x हट सकता है, मैंने हटाने की कोशिश करी, c डॉट एक्स को c डॉट ए लिख दिया। जो x बच गया उसमें से कुछ जो बचा था वो बाहर स्केलर के साथ 1 इंटू एक्स वेक्टर सी डॉट सी इंटू, मैं डॉट या क्रॉस नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्केलर हो चुका है, और जब स्केलर हो ही चुका तो एक्स वेक्टर कॉमन ले सकते थे, तो 1 प्लस सी डॉट सी बराबर जो भी आ गया, सबको जो बचा हुआ था राइट में ले करके फिर एक्स आ गया। और जब एक्स आ ही गया तो जाहिर सी बात है, इसी एक्स को जब यहाँ तुम रख दोगे तो वाई मिल जाएगा, अगला वाई निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं। या इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने वाई को यहाँ रखा था ना, अब एक्स को यहाँ रख दो तो ऑटोमेटिक इसी प्रोसेस से तुम y वेक्टर भी निकाल लोगे। समझ में आ रही बात? और उस समय c डॉट वाई को c डॉट बी लिख देना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो जेईई मेन के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार करके अच्छी तरीके से जाना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।